हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान यानी इकोनॉमिक्स सामान्य ज्ञान लेके आए हैं। और ये 15 क्वेश्चन में लेके आया हूँ और मेरे मतलब ये सीरीज ही चल रही है 15-15 क्वेश्चन की, जिसमें आपको हर एक टॉपिक के 15-15 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है 181 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है। बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है दूध के उत्पादन में। तो भारत का दोस्तों क्या है, पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो भारत का दोस्तों क्या है, दूध के उत्पादन में क्या है, पहला स्थान है भारत का। पहला टॉप पे हम आते हैं, सबसे टॉप पे हमारा ही नंबर आता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। बताना है इनमें से किससे संबंध है आपकी इंद्रधनुषीय क्रांति का। नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, या फिर इनमें से सभी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है, जो इंद्रधनुष क्रांति होती है वो सभी क्रांतियों से संबंधित होती है, चाहे वो नीली हो, हरित हो, श्वेत हो, और आपकी और भी क्रांति होती है, गुलाबी क्रांति होती है। तो ऐसी ऐसी क्रांति जो भी होती हैं आपकी, उन सभी से आपका संबंध होता है आपका इंद्रधनुषीय क्रांति का। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। बताना है आपको तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, हरियाणा है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश है। क्या है आपका, आंध्र प्रदेश इसका सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए है जो सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य करता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें ऑप्शन में खपाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आंसर मारते हैं, ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है गेहूं का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या किस देश में है। सबसे ज्यादा बताना है कहाँ है, सर्वाधिक संख्या कहाँ है। इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, चीन में है, रूस में है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि अमेरिका में आपके क्या है, सबसे ज्यादा आपके मोबाइल फोन के यूजर्स हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चीन, अमेरिका, फ्रांस, भारत। सबसे ज्यादा सेल फोन कहाँ बनते हैं। तो अगर उत्पादन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो चाइना करता है। आपने देखा हो चाइना की हर चीज आपकी मिल जाती है, चाइना के फोन, चाइना की कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज हो वो चाइना की सबसे ज्यादा मिलती हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि चाइना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। बताइए सबसे बड़ी मद मतलब केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में सबसे घाटे में व्यय की सबसे बड़ी मद है, मतलब सबसे ज्यादा केंद्र सरकार किस चीज पे व्यय करता है, किस चीज पे खर्चा करता है, ये बताना है आपको। क्या प्रतिरक्षा व्यय पे करता है, क्या ब्याज भुगतान में करता है, या फिर केंद्रीय आयोजना पर करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन सी यानी कि केंद्रीय योजना पे, जो भी योजनाएं आती हैं उन पे सबसे ज्यादा इसका खर्च होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। बताना है इसमें से सबसे ज्यादा राजस्व कहाँ से मिलता है, आयकर से मिलता है, या संपत्ति के कर से मिलता है, या फिर दान के कर से मिलता है, या फिर निगम कर से मिलता है। तो ये आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, ये आपका सही है इसका ऑप्शन डी निगम कर। जो इंडस्ट्रीज पे लगता है, कॉरपोरेशन पे लगता है, वही आपका निगम कर होता है। कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री होती है उन पे एक टैक्स लगता है, उसे बोलते हैं निगम कर या कॉरपोरेट टैक्स। तो ये इससे सबसे ज्यादा भारत में क्या है, राजस्व की प्राप्ति होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? बताना है सबसे बड़ा योगदान किस घाटे का है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों क्या है, राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है, इसका सबसे बड़ा योगदान होता है इसमें, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों कहते हैं बजटीय घाटा। क्या बोलते हैं? बजटीय घाटा। कुल व्यय मतलब कुल कितना खर्चा हुआ और कुल कितना प्राप्ति हुआ पैसा, उसका जो अंतर आता है उसको बजटीय घाटा बोलते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, सी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? बताना है इसमें कौन सा एक ऐसा स्रोत है जो राजस्व का स्रोत नहीं है। तो क्या कृषि कर है, क्या आपका उत्पादक शुल्क है, आयकर है, या कॉरपोरेट टैक्स है? तो कॉरपोरेट टैक्स हुआ और आपका आयकर हुआ, उत्पादन शुल्क, ये तो सभी के सभी राजस्व के साधन है। तो कृषि एक आपका ऐसा बचता है जो इसका कोई साधन नहीं है राजस्व का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? बताना है आप लोगों को, जो किसी भी योजना पे भी खर्च नहीं होता है और खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। तो बताना है क्या रक्षा है, उर्वरक सब्सिडी है, या ब्याज भुगतान है? तो ये इसका सही ऑप्शन क्या है, ब्याज भुगतान पे सबसे ज्यादा खर्चा करती है भारत। तो वो आपका क्या है, किसी भी योजना में भी नहीं लगता और खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये कैसे खर्चा होता है, जैसे किसी बेस्ट बैंक वगैरह से आपने लोन लिया तो उसका ब्याज तो चुकाना ही पड़ेगा ना, ब्याज पे ही तो देगा हर कोई, फ्री में तो देगा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया था? संपदा कर बोले तो संपत्ति कर कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 1957 में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है आपका किस कर से संबंध है? धन कर से, उत्पाद शुल्क से, आयकर, बिक्री कर? तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि उत्पाद शुल्क से इसका संबंध है। ऑप्शन बी राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ही आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? बताना है आप लोगों को इसका सही ऑप्शन क्या है। मैं इसका सही ऑप्शन लगाता हूं, ऑप्शन सी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन सी है, बिल्कुल राइट जवाब है ये। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।